प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, बहुत सारी भाषाएं हमारे देश में हैं। 18 भाषाएं हमारे देश में हैं। सबसे ज्यादा भाषाएं यदि बोली जाती हैं तो हिंदुस्तान में बोली जाती हैं, ध्यान रखना। अमेरिका की अपनी भाषा अंग्रेजी है, लंदन की अपनी भाषा, ब्रिटिश की अपनी भाषा, चाइना की अपनी भाषा है। लेकिन जितनी भाषा और जितनी संस्कृति हमारे हिंदुस्तान के पास है वो दुनिया में किसी के पास भी नहीं हुआ करती है। भाषा की बात तो छोड़ो, यदि बोली की बात करें तो हमारे हिंदुस्तान में हर 10-15 किलोमीटर में बोलियां बदल जाया करती हैं, ध्यान रखना। अंदाज बदल जाता है बोलने का, लहजा बदल जाता है बोलने का। मैंने बहुत सी भाषाएं सुनी, क्योंकि मैं तो पूरे देश में घूमा करता हूं, पद विहारी हूं, करपयात्री हूं, ध्यान रखना। नग्न बदन और नंगे पैर पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करता हूं। मैं किसी मठ मंदिर में स्थिर नहीं रहा करता हूं। ये जैन संतों की अपनी एक चर्या हुआ करती है, एक आदर्श जीवन होता है। बहुत सी भाषाएं मैंने सुनी। मैं आज उदयपुर में आपसे पूछना चाहता हूं कि वो कौन सी भाषा है जिसे पूरा विश्व जानता है? कोई बता सकता है कौन सी भाषा? अखिल विश्व जिसे जानता हो, पूरा ब्रह्मांड जिसे जानता हो, ऐसी भाषा राजकुमार जी कौन सी? हिंदी? अखिल विश्व? चाइना वाले जानते ही नहीं है, जापान वाले जानते ही नहीं है। कौन सी भाषा? मन की भाषा कौन सी होती है? ध्यान रखना, सारा विश्व, सारा दुनिया एक भाषा ऐसी है जिसे गूंगा भी जानता है। एक भाषा ऐसी है जिसे बधिर भी जानता है। एक भाषा ऐसी है जिसे समझदार तो छोड़ो, पागल इंसान भी समझा करता है। एक भाषा ऐसी है जिसे आदमी तो छोड़ो, जिसे जानवर भी समझा करता है, पशु भी समझा करता है। मान्यवर, मेरा आपसे एक निवेदन है कि वह भाषा, ऐसी भाषा जो जुबान से नहीं, वो आंखों से भी समझी जाती है, वो नैनों से भी समझी जाती है, वो हाथ से भी समझी जाती है, वो इशारों से भी समझी जाती है। मान्यवर, वो भाषा यदि कोई इस धरती पर है, इस पूरे विश्व में है, तो वह भाषा यदि कोई है, आदमी दो ही भाषा समझता है, और एक भाषा है नफरत की और एक भाषा है प्रेम की भाषा। ध्यान रखना, हर कोई समझा करता है प्रेम की। गूंगा भी समझता है, बहरा भी समझता है, जानवर भी समझता है, आदमी भी समझता है, देवियां भी समझती हैं, संत भी समझते हैं, और एक जानाली पर कुलबुलाने वाला कीड़ा भी प्रेम की भाषा को जाना करता है। ध्यान रखना, प्रेम से बड़ी कोई भाषा नहीं है सारे संसार में। याद रखिए, प्रेम क्या है? मांगने से नहीं मिलता है। मांगने से पैसा मिल जाएगा, मांगने से इज्जत मिल जाएगी, मांगने से यश कीर्ति मिल जाएगी, मांगने से कुर्सियां मिल जाएंगी, मांगने से पद मिल जाएगा, मांगने से दौलत मिल जाएगी। लेकिन मेरे भाई, जिंदगी में याद रखो, मांगने से प्रेम नहीं मिला करता है। ध्यान रखना, प्रेम की भाषा बड़ी अलग है, प्रेम का नेचर बड़ा अलग है, ये मांगने से नहीं मिला करता है। प्रेम की रीत बड़ी उल्टी है, प्रेम का गणित बड़ा उल्टा है, प्रेम का तरीका बड़ा उल्टा है। अरे प्रेम मांगने से नहीं, प्रेम लुटाने से मिला करता है। जितना लुटाओगे प्रेम उतना लौट कर वापिस आएगा, जितना बांटोगे प्रेम उतना लौटेगा। ध्यान रखना है, वो जितना संभाल के रखोगे, जितना छिपा के रखोगे, प्रेम कभी मिलने वाला नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, हर व्यक्ति भावनाओं की अभिव्यक्ति को नहीं समझता है। इसलिए आपसे कहता हूं, आपका किसी के प्रति यदि थोड़ा सा भी प्रेम है, उसे व्यक्त करने का प्रयास करिए। ध्यान रखना, हम परिवार में प्रेम व्यक्त नहीं करते हैं, गुस्सा तो व्यक्त कर देते हैं, डांट तो व्यक्त कर देते हैं, प्रेम में हमारी छाती थोड़ी सी कंजूस हो जाती है। और मैं कहता हूं, आज से कल मेरे पास आए हमारे रमेश जी, फूड मंत्री थे पिछले बार,
रमेश जी, क्या नाम उनका, अपने बगेरिया, हाँ ये तो खड़े हैं। कल आए, बोले महाराज चमत्कार हो गया आपके प्रवचन का। मैंने कहा क्या हुआ? बोले घर में गया, हर बात में बीबी को थैंक यू बोला, सॉरी बोला। बीबी बोली तुम वही हो या बदल गए हो, ध्यान रखना है, तुम वही इंसान हो क्या? बोले पहली बार ऐसा मंत्र जपा। बोले महाराज नमोकार मंत्र से वो शांति नहीं मिली जो मेरे घर में पत्नी को धन्यवाद देने से शांति की प्राप्ति। बात छोटी है मान्यवर, प्रेम मांगने से नहीं, प्रेम लुटाने से प्राप्त हुआ करता है। लुटाओ, बांटो। दुनिया में बहुत सारे महामंत्र हैं। मंत्र तो लाखों करोड़ों हैं, महामंत्र दो चार हैं। गायत्री महामंत्र है वैदिक परंपरा में, बड़ा सम्मान है उस मंत्र का, मैं भी सम्मान करता हूं। गायत्री महामंत्र है। सनातन परंपरा में कोई सबसे बड़ा मंत्र है तो गायत्री मंत्र सबसे बड़ा हुआ करता है, और जैन परंपरा में कोई सबसे बड़ा महामंत्र है तो नमोकार सबसे बड़ा महामंत्र हुआ करता है। हम भले चार भाई आपस में अपनी अपनी परंपराओं से बंधे हों, लेकिन नमोकार मंत्र जब आता है पूरा जैन समाज एक हो जाया करता है। ध्यान रखिए, नमोकार मंत्र में कोई विवाद नहीं। अभी कराया ना नमोकार मंत्र, पूरे देश में हुआ। प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने नमोकार महामंत्र का उच्चारण किया, ध्यान रखिए, और पूरे जगत को बताया नमोकार मंत्र में कितनी ताकत है। यहां हमारे सांसद महोदय चले गए, उनकी जल्दी थी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को नमोकार मंत्र का संदेश दिया। मेरा भी संदेश उन तक पहुंचा, उनका धन्यवाद लेटर मेरे पास आया प्रधानमंत्री जी का कि आपने मेरे लिए इतना बोला, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं चाहता हूं यहां जितने भी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, मैं पार्टी कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं करता हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं जितने भी कार्यकर्ता यहां राजनीतिक दल से बैठे हुए हैं, एक आवाज उठाओ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नमोकार मंत्र की महिमा गाई है, साल में एक दिन नमोकार मंत्र दिवस होना चाहिए, वह सरकार घोषित करे। ध्यान रखना है, जैनों ने हमेशा देश को दिया है मेरे भाई, देश से कभी लिया नहीं है हमने मान्यवर। हमने कितने बड़े बड़े हमारे खिलाफ बातें हुई, हमने आंदोलन किए, संथारा के खिलाफ हमारा पूरा समाज एक हो जाया करता है। ध्यान रखिए, नमोकार में पूरा समाज सहमत हो जाता है। हम वो समाज नहीं है जो पटरियां उखाड़ते हो, हम वो समाज नहीं है जो दुकानों में आग लगाते हो, हम वो समाज नहीं है जो देश की राष्ट्रीय संपदा को हानि पहुंचाया करते हो। हमारे आंदोलन भी होते हैं तो अहिंसक आंदोलन हुआ करते हैं, हम सड़कों पर निकलते हैं तो मौन जुलूस निकाला करते हैं। मैं कहता हूं कि पटरी उखाड़ने और दुकानों को जलाने से वो परिवर्तन नहीं आता। जब पूरा जैन समाज मौन लेकर निकलता है, संथारा को मंत्री लोग, संथारा को सरकार अपना खुला आह्वान कर देती है, संथारा आत्महत्या नहीं हो। ये जैनियों की ताकत है। हम हथियार नहीं उठाते हैं, हमने कभी देश को क्षति नहीं पहुंचाई, लेकिन आज हम इतना जरूर कहेंगे रविवार के इस दिन में कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय इतना जरूर करें, मेरी आवाज पहुंचाएं। नमोकार योगा दिवस है इस देश में, फादर्स डे है, मदर्स डे है, फ्रेंडशिप डे है, तो नमोकार डे क्यों नहीं हो सकता हमारे देश में? ध्यान रखें, नमोकार की महिमा मैं क्या बताऊं। प्रधानमंत्री जी का वो उद्बोधन सुन लेना जिन्होंने नमोकार दिवस पर बोला है। बस एक सरकार एक मान्यता हमें प्रदान करे कि पूरे देश में नमोकार दिवस मनाया जाएगा। लेकिन आज मेरी बात ये नहीं है, आज मैं कुछ और कहने जा रहा हूं। गायत्री मंत्र है, नमोकार महामंत्र है, ये महामंत्र है, लेकिन मैं कहता हूं इन महामंत्रों से भी बड़ा कोई महामंत्र है, नमोकार से भी बड़ा कोई महामंत्र है, गायत्री से भी कोई बड़ा महामंत्र है, तो वह प्रेम जीवन का महामंत्र हुआ करता है। मान्यवर, गायत्री मंत्र जुबान में हो और प्रेम ना हो परमात्मा से, नमोकार मंत्र हमारी जुबान पर हो और प्रेम ना हो परमिष्टियों से, तो मंत्र जीवन का कायाकल्प नहीं कर सकते हैं। प्रेम जीवन का महामंत्र है मान्यवर।
जन्म से मृत्यु तक आदमी प्रेम की ही तो व्यवस्था करता है। एक बात ध्यान रखना, प्रेम की भाषा वो भाषा है कि जुबान मीठी हो जाती है, कानों में अमृत घुल जाया करता है। प्रेम का संगीत वह संगीत है जो हृदय को झंकृत कर देता है, और जिसके हृदय में प्रेम होता है वह उसका देह देवालय हो जाया करता है। प्रेम बिना संसार जल करके राख हो जाएगा। मेरे भाई ध्यान रखिए, विचार करना है, यदि दुनिया से प्रेम खत्म हो जाए तो दुनिया 4 दिन भी जीने लायक ना बचेगी। ध्यान रखना, तुम्हारे घर से प्रेम खत्म हो जाए, जो महंगा महंगा घर बनाया है, महंगी महंगी सामान उसमें लगाए हैं, प्रेम खत्म हो जाए ना तो वो घर भी काटने को दौड़ता है। हमें ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, दुनिया जीने के काबिल ना रहेगी यदि हमारे घरों में प्रेम ना हो। प्रेम का स्पर्श वो स्पर्श है जिसे अंधा भी समझ जाता है। ध्यान रखिए, बहरा भी सुन लेता है। एक बात बताऊं, बड़े मार्के की बात है, जिस घर में प्रेम होता है ना, उस घर में 90 साल का बूढ़ा खाट पे पड़ा पड़ा भगवान से प्रार्थना करता है हाथ उठाकर कि थोड़े जिंदगी और मुझे प्रदान कर दे, मैं मरना नहीं चाहता हूं। मेरे घर में प्रेम का निवास हुआ करता है। और जिस घर में प्रेम नहीं होता, जिस घर में एक दूसरे के प्रति सद्भावना और प्रेम नहीं है, वहां का 25 साल का जवान भी आत्महत्या करने को तैयार हो जाया करता है। ध्यान रखना, बूढ़े जीना चाहते हैं और जवान मरना चाहता है। मान्यवर, किस वजह से? रुपए पैसे नहीं, प्रेम की वजह से। प्रेम होगा तो बूढ़ों में भी जीने की चाहत होती है, और प्रेम ना हो तो जवान भी जीना नहीं चाहता है। जीतों के लोग बैठे हैं, विविध संस्थाएं यहां पर बैठी हुई हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं बैठी हैं, वर्षा योग चल रहा है, जगह जगह वृक्षारोपण हो रहे हैं। ध्यान रखना, इस धरती को हरा भरा बनाया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, पहले के वो जमाने थे कि हमारे घरों के आंगन में तुलसी का पौधा हुआ करता था। ध्यान रखना, हर किसी के घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा लगता था। लेकिन आज ऐसा धार्मिक उन्माद छाया हुआ है, मैं कहूं कि तुलसी का पौधा लगा लो तो मुसलमान कहेगा हम क्यों लगाएं, ये तो हिंदुओं के देवी देवता है। ध्यान रखना है। मैं जैन को कहूं कि तुलसी का पौधा लगा लो तो वो लगाएंगे नहीं। मेरे भाई, एक बात आपसे निवेदन करता हूं, किसी क्रिश्चियन को कहो कि तुलसी का पौधा लगाओ तो वो पौधा नहीं लगाएगा। अरे अब सब तुलसी के पौधे नहीं लगेंगे तो दुनिया में आनंद कहां से होगा, प्रेम कहां से होगा? मैं ये नहीं कहता हूं कि तुलसी कोई देवता है या देवी है। अरे जिनकी मान्यता है उनके लिए देवी है, और हमारे लिए वह ऐसी प्राणवायु है। हमारे जीवन के, हमारे घरों में अशुभ बीमारियों को रोकने वाला कोई पौधा इस धरती पर है, स्वास्थ्य वर्धक कोई पौधा धरती पर है, एंटीबायोटिक कोई पौधा धरती पर है, तो तुलसी का पौधा सर्वमान्य हुआ करता है। मैं आपसे कहूंगा कि तुलसी का पौधा लगाओ। मुझे मालूम है इतने बेईमान हो, बोले महाराज आंगन ही नहीं बचा, फ्लैट में तो रह रहे हैं, लगाएं कहां? ध्यान रखना है, पहले तो आंगन होते थे, दर आंगन पे तुलसी का पौधा लगता था, अब आंगन तो दिखता ही नहीं है। फ्लैट है, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, ये नंबर वो नंबर, ये शहर है मेरे भाई, यहाँ आदमी को, यहाँ कोई किसी को नहीं जानता है। नंबर लिखे हैं हर मकान के दरवाजे पर। ध्यान रखना है, नंबरों से आदमी पहचाना जाता है, नाम से नहीं पहचाना जाता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, चाहे तुम फ्लैट में रहो, चाहे झोपड़ी में रहो, चाहे मकान में रहो, चाहे डुप्लेक्स में रहो, चाहे आप कहीं भी रहो, मैं आज तुम्हें इस बरसात में एक पौधा दे रहा हूँ। ध्यान रखना, आज लेकर जाना मेरी सभा से वो पौधा, और हर किसी के आंगन में, घर में वह पौधा होना चाहिए। मैं तुलसी का पौधा नहीं दूंगा, नहीं तो मुसलमान नहीं ले जाएंगे, क्रिश्चियन नहीं ले जाएंगे। मैं आपको एक ऐसा पौधा देना चाहता हूं, हर किसी के घर के आंगन में होना चाहिए। और वह पौधा जनाब ना किसी तुलसी का है, ना आम का है, मैं ऐसा बिरवा दे रहा हूं आपको, और वह बिरवा यदि कोई है तो प्रेम का पौधा है, जो हर किसी के आंगन में लगा रहना। अब मुसलमान सब लगा सकते हैं, प्रेम का पौधा अपने घर में लगाओ। लेकिन ये पौधे लगाकर
पानी ना दो तो पौधे सूख जाया करते हैं। ध्यान रखिए, मैं पुलक सागर आपसे कह रहा हूं, मेरी सभा से एक प्रेम का पौधा लेकर के जाना और अपने घर में लगाना, लेकिन ये पौधा बहुत जल्दी सूख जाएगा। आपसे निवेदन करता हूं, प्रेम के पौधे को हरा भरा रखना है तो समझदारी का जल डालते रहना, पौधा हमेशा हरा भरा। तुलसी पे रोज जल चढ़ाते हो, गंगा जल चढ़ाते हो, प्रेम के पौधे पर समझदारी का जल चढ़ाते रहो। यदि ना समझी हो तो प्रेम के पौधे सूख जाते हैं, और समझदारी से प्रेम के पौधे हरे भरे। बस थोड़ी सी समझदारी रख लो। मान्यवर, आपसे निवेदन है, प्रेम के प्याऊ लगाओ। ध्यान रखना, मोहब्बत की मीनारें खड़ी करो, मोहब्बत के मकान बनाओ, मुसीबत में बहुत काम आएंगे। मेरे भाई, प्रेम वह शब्द है, प्रेम वह है जो मनुष्य के दिलों के जोड़ने वाली एक आंतरिक कड़ी कोई है, जो दिल से दिल को जोड़ती है, तो वह प्रेम हुआ करती है। ध्यान रखना, लेकिन एक बात याद रखना, प्रेम वासना रहित होना चाहिए। प्रेम अमृत है, वासना जहर है। प्रेम मुक्ति है, वासना परतंत्रता है। प्रेम प्रार्थना है, वात्सल्य। जीसस धरती पर आए और उन्होंने एक शब्द दिया, लव इज गॉड। प्रेम ही परमात्मा है। धरती पर महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने कहा प्रार्थना ही परमात्मा है। वो धरती पर भगवान महावीर आए, उन्होंने कहा वात्सल्य ही परमात्मा है। ध्यान रखना, महावीर ने प्रेम शब्द का प्रयोग नहीं किया, महावीर ने प्रार्थना को महत्व नहीं दिया, महावीर ने वात्सल्य को महत्व दिया। एक शब्द दिया उन्होंने, वात्सल्य शब्द। प्रेम तो प्रेम है। कबीर कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए और पोथी पढ़ पढ़ जग मरा पंडित भया। कितनी भी पोथियां शास्त्र पढ़ लो, भीतर प्रेम नहीं जगा तो कबीर कहते हैं तुम विद्वान नहीं, तुम मूर्ख हो। रही मन धागा प्रेम का, मत दीजो चटकाए, वो तोड़े से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ। रहीम ने कहा कि प्रेम का धागा मत तोड़ना। बेशक मंदिर मस्जिद ढा दो, बुल्ले शाह ये कहता है, मगर दिल ना किसी को तोड़ो, उसमें दिलवर रहता है। ध्यान रखना, मंदिर गिरे मस्जिद गिरे, दिल नहीं टूटना चाहिए। दिल में तो दिलवर रहा करता है हमारा। मान्यवर।